हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चों। हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स बाय H.C. वर्मा सर की पढ़ाई कर रहे हैं। चैप्टर 1 में बेटा हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। आज हम सेक्शन 1.7 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर में बेटा हमने यूनिट्स और डायमेंशंस के ऊपर अलग अलग चर्चा कर ली है। अब हम इस चैप्टर के एंड पर आ चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं अगला सेक्शन 1.7 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं HCV सर इसके बारे में, आइए देखते हैं। इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस क्वांटिटीज विच वेरी ओवर अ वाइड रेंज। ऐसा हमने इसी चैप्टर में पहले भी देखा था कि हमारे पास फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं वो 10 टू द पावर 26 kg मास में अगर बात करूं 10 टू द पावर 26, और लोअर लिमिट में जाएंगे तो 10 टू द पावर -31 kg, इवन उससे भी कम मासेस अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल सही कि वी कम अक्रॉस क्वांटिटीज विच वेरी ओवर अ वाइड रेंज। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसे आप यहां पर पढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ अ माउंटेन एंड द साइज ऑफ द टिप ऑफ अ पेन। गैप देख पा रहे हैं, कहाँ एक पहाड़ का साइज, कहाँ एक पिन की टिप का साइज। वी टॉक ऑफ मास ऑफ अवर गैलेक्सी एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम से लेकर गैलेक्सी तक की पढ़ाई करते हैं। वी टॉक ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स एंड द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ सर्कल अराउंड द प्रोटॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। कहाँ यूनिवर्स की एज की बात हो रही है जो कई करोड़ वर्ष है, और वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन के अराउंड कितने टाइम में घूमेगा, हम उसकी भी बात फिजिक्स में करते हैं। हो सकता है जो बच्चे पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें लगे कि सर इन सब की बात करेंगे, इतना डेप्थ में जाने वाले हैं कि हम फिजिक्स में। जी हाँ बच्चों, हम अलग अलग सेगमेंट में इस बुक में ही अलग अलग लेवल पर जाकर बातचीत करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हुई हैं, पर हाँ जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो मैं आपके लिए सब कुछ मोस्ट ईजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अ फील ऑफ लार्जनेस और स्मॉलनेस ऑफ सच क्वांटिटीज, कि कौन कितना बड़ा कौन छोटा, उसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टू एक्सप्रेस सच वाइडली वेरिंग नंबर्स वन यूजेस द पावर ऑफ 10 मेथड। इवन आपके लिए बताना चाहूंगा, साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स भी इसे बोला जाता है, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। पावर ऑफ 10 मेथड से लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं आइए देखेंगे बेटा। इन दिस मेथड ईच नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a into 10 to the power b. दिस इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स और पावर्स ऑफ 10 मेथड। a मल्टीप्लाई 10 to the power b ऐसा लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपने स्पीड ऑफ लाइट का सुना होगा बेटा, 3 into 10 to the power 8, a into 10 to the power b की फॉर्म में लिखा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में जानकारी होगी, डेट इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस प्रकार से रहता है। ये भी a into 10 to the power b की फॉर्म में है। वेयर a जो रहेगा बेटा वो 1 और 10 के बीच रहेगा। अभी मैंने जो दो एग्जांपल बताए उसमें आपने देखा। b इज द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। Thus the diameter of the sun is expressed as 1.39 into 10 to the power 9 meter. a is 1.39, b is 9। आप देख सकते हैं a 1 और 10 के बीच का एक नंबर है। And the diameter of a hydrogen atom is 1.06 into 10 to the power -10। आगे का नंबर ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर पावर्स में डिफरेंस है। आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहां पर सन का डायमीटर और हाइड्रोजन एटम के डायमीटर में कितना डिफरेंस है। इजी हो जाएगा चीजों को समझना, इसलिए आप पावर ऑफ 10 मेथड डेट इज साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करते हैं। टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द नंबर, 1 में राउंड द नंबर a to 1 इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 5। जैसा कि यहां पर 5 से कम है तो आप इसे 1 बोलकर चल सकते हैं। एंड टू 10 इफ इट इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो आप इससे
कंपैरिजन इजीली कर पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। द नंबर कैन देन बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली एज 10 टू द पावर b, डायरेक्टली हम लिखकर चलेंगे। अगर 5 या 5 से छोटा है तो 1 लिखें, 5 से बड़ा है तो 10 लिखें, राइट। इस तरह से हम कंपेयर कर पाएंगे। वी देन गेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर। एक बार आपने इसे 10 टू द पावर b में ले गए तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मिलेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं बच्चों तो इस टर्म को अलग से लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इवन जेई मेन ने भी एक बार ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर चर्चा की है, सवाल पूछा है ऑफ दैट नंबर। दस द डायमीटर ऑफ द सन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 9, देख सकते हैं बेटा। और हाइड्रोजन एटम का ऑर्डर आप खुद देख सकते हैं, इट इज 10 टू द पावर -10 एंड दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। More precisely, the exponent of 10 in such a representation is called order of magnitude of that quantity. Thus, the diameter of the sun is 19 order of magnitude larger than the diameter of a hydrogen atom. कैसे पता चला? दोनों को डिवाइड कीजिए, दोनों का रेशियो लिखिए। जब आप दोनों का रेशियो लिखेंगे, it will be 10 to the power 9 divided by 10 to the power -10, which will comes out to be 10 to the power 9 plus 10, that is 10 to the power 19. मतलब डायमीटर ऑफ सन 10 टू द पावर 19 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली बड़ा है हाइड्रोजन एटम के डायमीटर से। तो वही बात ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बता रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ सन इज 19 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब सीधा पावर को लिखेंगे 19 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। दिस इज बिकॉज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 टू द पावर 9 इज 9, 10 टू द पावर -10 इज -10, सीधा पावर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। द डिफरेंस इज 9 माइनस -10, क्योंकि रेशियो लेंगे डिवाइड करेंगे, अभी मैंने करके बताया बेटा आपको। अगर आप रेशियो लेते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, 9 माइनस -10 इट कम्स आउट टू बी 19। तो 19 टाइम्स ज्यादा है, 19 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये बड़ा है। टू क्विकली गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, one can make an order of magnitude calculation। डायरेक्ट कंपैरिजन करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इन क्या कह रहे हैं बेटा, देखिएगा। इन दिस ऑल नंबर्स आर अप्रोक्सीमेटेड टू 10 टू द पावर b form and then the calculation is made. Let us estimate the number of persons that may sit in a circular field of radius 800 मीटर। एक एग्जांपल से सर यहां समझाना चाहते हैं। 800 मीटर का आपके पास रेडियस है, उसमें कितने लोग बैठेंगे वो देखेंगे। द एरिया ऑफ द फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर फील्ड का एरिया πr², कैलकुलेट यहां पर किया πr², अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 6 ये आपके पास बनेगा। एक बार अच्छे से आप लोग देख सकते हैं बेटा, आपने यहां पर पाई मल्टीप्लाइड बाय 800 टू द पावर 2 जब सोल्व किया तो आपकी जानकारी के लिए बेटा मैं बताना चाहूंगा, ये निकल कर आता है बेटा 2 इंटू, या फिर और अच्छा लिखूं 2.01 इंटू 10 टू द पावर 6 ऐसा बनेगा बेटा। और अगर यहां 2 लिखा है, आपको पता है इसे मैं 1 मानूंगा, तो इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 10 टू द पावर 6, राइट बेटा। यहां तक उम्मीद करता हूं चर्चा क्लियर है बिल्कुल। द एवरेज एरिया ऑफ वन पर्सन ऑक्यूपाइज इन सिटिंग इज 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लिया है, दैट इज 0.25 मीटर स्क्वायर। इससे अगर आप a इंटू 10 टू द पावर b लिखेंगे, सो a मस्ट बी 1 से 10 के बीच में, तो इसे 1 से 10 के बीच में ले जाने के लिए इट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है, एक बार मैं ये बेसिक कैलकुलेशन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में यहां पर 25 इंटू 10 टू द पावर 3 है, अब आप यहां पर क्या करेंगे देखिएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 25 को 1 से 10 के बीच ले जाना चाहते हैं तो 25 डिवाइड बाय 10 अगर आप करेंगे तो इट विल बी 2.5, ये तो काम खत्म हो गया। ऊपर वाला 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बी 10 टू द पावर 4। इस तरह कन्वर्जन किया जाता है। यहां भी 0.25 था बेटा, इंटू 10 डिवाइड बाय 10 किया, मल्टीप्लाई 10 का यूज करके ये बन गया 2.5 डिवाइड बाय 10 को क्या लिख दिया बेटा, 10 टू द पावर -1। तो आपके पास अगेन 2.5 को 1 लिख सकते हैं। द अप्रोक्सीमेट एरिया फॉर अ मैन टू सिट in an area is 10 to the power -1 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर करना है, रेशियो ले लेते हैं बेटा कि एक आदमी इतने एरिया में बैठता है तो इतने एरिया में कितने लोग बैठेंगे वो दिख रहे हैं। सो 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -1 अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 7
people can sit in that region. Thus, of the order of 10 to the power 7 person may sit in the field. तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग गया कि 10 टू द पावर 7 पीपल विल सिट देयर, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, अगर एक रफ आइडिया चाहिए उसके लिए आप ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर आपको रेशियोज निकालने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी, अप्रोक्सीमेट आंसर्स निकालने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर will be on the structure of the world and which will be our last lecture on this chapter. इसके बाद बेटा आप लोग एक्सरसाइज और सब चीजें सोल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी प्रॉपर मैं आपके लिए यहां पर लेकर आऊंगा। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, फिजिक्स से मोहब्बत करते रहिए। आप अच्छे से मेहनत करेंगे, सीखेंगे तो सब चीजें समझ आएंगी। बस थोड़े से पेशेंस रखिएगा बेटा, ये कोशिश मत कीजिएगा कि एक ही दिन में पूरी फिजिक्स आपको आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं 0 लेवल से लेकर आपको चलूंगा। फिर भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके थ्रू आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।